बिल्कुल शांतिपूर्वक उसने कहा। अंदर अंदर वो जल रहा था। ऐसे नहीं, बहुत ही उसके अंदर गुस्सा भरा था, आंखें लाल थी, पर वो कुछ कह नहीं सकता था। शांति से उसने तलाक के पेपर दिए और बोला साइन करो और मेरे घर से चले जाओ, जहां तुम्हें सब कुछ मिले, आराम से रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और रही बच्चों की बात, तो जब तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो ये बच्चे भी आज के बाद मेरे हैं, और मैं ये नहीं चाहूँगा कि ये बच्चे तुम्हारे जैसे बने। उसने कहा मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि ये बच्चे भी तुम्हारे जैसे बने। तो उस पत्नी ने एक सवाल फिर कहा कि इतनी सी बात पे तुम इतना तलाक के पेपर ले आए। तो पति और गुस्सा में जल गया। उससे कहा तुम्हें इतनी सी बात लग गई, ये इतनी सी बात है जो तुमने कह दिया कि मैंने तुम्हारे लिए किया क्या। मैं बताऊं क्या कहना, मैं बताता हूं कि तुम्हारे लिए किया क्या है मैंने। मैं बताऊं कि तुम्हारे लिए किया क्या है तो सुन। मैंने तुम्हारे लिए वो किया है, शायद हर मर्द वही करता है अपनी औरत के लिए, लेकिन ये जवाब उनके लिए जो औरतें मर्द को ये कहती हैं कि हमारे लिए आज तक तुमने किया क्या है। तो सुन, मैंने वो किया है, अपनी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद की है। सबसे पहले जो कभी ना 4 बजे 5 बजे उठने वाला, आज वो 4 बजे 5 बजे उठता है और काम के लिए भी जाता है। किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। जो अपने बाप मतारी से कभी अलग नहीं हुआ, वो आज दूर प्रदेश में किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए, कि तुम खुश रहो, तुम्हारी कमी महसूस ना हो तुम्हें। बॉस की गाली खा रहा है, वहां रोड पे किसकी गाली खा रहा है, किन किन से लड़ाई होती है, किन किन से झगड़ा होता है, किसके लिए? किसके लिए खा रहा गाली? तुम्हारे लिए। और तुम कहते हुए हमारे लिए क्या क्या है? माने कैसे भी हो, प्यार से रोटी खिलाइए, कहीं रहो, कुछ भी करो। माँ ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे कमा के रोटी खिलाओ। जिसने जन्म दिया है, हक तो उसका बनता कहने के लिए, बाप का हक बनता कहने के लिए कि बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, अब कमाओ खाओ। उसने कभी नहीं कहा। वो हमेशा बाप महतारी वो यही कहती है, बेटा यहीं रहो, जो करना है यहीं करना। और तुमने आते ही बाप महतारी से दूर हो जाना, 6-6 महीने 1-1 साल तक नहीं मिलने घर आना। किसके लिए? अपने परिवार, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम तो सिर्फ एक बार आते हो घर छोड़कर, और 10 घंटे 12 घंटे नहीं हुआ लग गए फोन में, मम्मी भैया रोज बात होगी तुम्हारी। लेकिन उस मर्द की पता नहीं कब से बात नहीं होती घर में। ड्यूटी जाता है, सिर्फ ड्यूटी की ध्यान रहती कि मुझे ये करना, कहीं गाली ना खानी पड़ जाए बॉस से, कहीं कोई बॉस बातें ना सुना दे मुझे, ये लगा रहता है। और कहते हो मैंने तुम्हारे लिए किया क्या है? मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया ना, तो इस पेपर में साइन कर, और जहां तुझे लगता है, जहां तुझे सब कुछ मिल जाए, ऐसा आराम, तो जा मेरी तरफ से, आजाद है मेरी तरफ से तुम। और कोई भी मर्द ये तुम ऐसी औरत को कभी नहीं रखना चाहेगा, चाहे वो कितना भी अमीर हो, क्योंकि जिसकी ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती और जिसका दिमाग हमेशा इसी सोच में रहता है कि मुझे घुमाने नहीं ले जाता, कहीं रेस्टोरेंट में खिलाने नहीं ले जाता, पार्क में घुमाने नहीं ले जाता, ये नहीं करता, मुझे ये नहीं दिलाया, मुझे वो नहीं खिलाया। औरत किसी भी पैसे वाले के साथ चली जाए, उसकी ज़रूरतें कम नहीं होंगी, पैसा देख के ना उसकी ज़रूरतें और बढ़ेंगी। मैं ये तुम्हें नहीं,
ये हर औरत की बात कर रहा हूँ। ऐसी औरत कभी किसी के संग नहीं रह सकती। भाई बच्चे, ये 2 बच्चे हैं ना, ये भी मैं पालूंगा। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ये तेरे जैसे बने। उस दोस्त ने ऐसा जवाब दिया, तो ऐसा जवाब सुन के ना तो मेरा दिल तो तार तार हो गया भाई। उसे वहीं छोड़ दिया। और मैं क्या, ये मैं कहता हूँ, ये हर मर्द, जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, हर मर्द को मैंने, ये हर औरत के लिए भी है। अगर किसी के मन में भी अगर ये विचार आता है तो याद रखना, कहने से पहले तलाक दे देना। ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि आप तो कह दोगे, आपके लिए छोटी बात है, लेकिन ज़िंदगी भर ना आप खुश रहोगे ना वो आदमी खुश रहेगा। ज़िंदगी भर पछतावा सिर्फ एक दूसरे लोग करेंगे, एक दूसरे के स्टोरियाँ लगाएंगे। जैसे तुम्हारा विचार आएगा, एक दूसरे के मन की स्टोरियाँ लगाओगे और दूसरा तमाशा देखेगा। तो इससे विचार आने से पहले तलाक दे देना मेरे भाई और मेरी बहनों। ये विचार अगर आपके मन में आए तो उससे पहले तलाक दे देना, लेकिन ये शब्द मत कहना, जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो ये दोस्त, ये कहानी थी मेरी दोस्त की, जो रियल है, इसमें कोई बात नहीं है, एकदम परफेक्ट और रियल बात है। ये उसने मुझे सुनाई, मैंने आपके सामने रखी, मेरे दिल को बिल्कुल तार तार कर गई। तो मैं सोचा कि किसी बहन का या किसी भाई का घर ना टूटे, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो मैं आपसे ये चाहता हूँ कि किसी बहन या किसी भाई का अगर घर ना टूटे तो इस वीडियो को इतने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि किसी का घर टूटने से पहले बच जाए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।